तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जियांग किंग लीलू से कहती है अगर स्टार नीचे नहीं आएंगे तो मैं उन्हें ला सकती हूँ। ये सुनकर के लीलू भी इस दौरान थोड़ा हैरान होता है अब आके। और बड़ी बात ये थी कि लीलू इसलिए ज़्यादा अवाक था कि ये बंदी बोल रही है कि वो स्टार जिसमें कि लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट छिपा हुआ है ये उसे नीचे ला सकती है। मतलब इसका विश्वास जो है किस लेवल का है। जियांग किंग स्माइल करती है और कहती है बाकी नहीं कर सकती लेकिन मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है लाइट के साथ ना बहुत प्योर है। तो मैं लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट को भी सेंस कर सकती हूँ। जितना मैं समझ पा रही हूँ आसमान में है वो ऊपर कहीं पर, जिसके लिए मेरा लाइट ऑरा बेकरार है। और ऐसी फीलिंग मेरे पास पहली बार आ रही है, तो पक्का है कि वो लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट ही होगा। और एक्सप्लेन भी कर दी लीलू को, क्योंकि देखो वो लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट भी किसके हाथ में जाना चाहेगा, जो उस लेवल का बंदा हो। तो वो भी रूल तोड़ सकता है और मेरी तरफ आ सकता है। अब लीलू खुद से ट्राई करता है अपने रेजोनेंसेस के साथ, बट ये ऐसा कुछ फील नहीं कर पाता। मतलब मेरे रेजोनेंसेस के लिए क्या यहाँ पर कोई वैसा ट्रांसेंडेंट आर्ट नहीं है। जियांग किंग स्माइल करती है और कहती हाँ शायद। अब इसके मेथड अलग थे जियांग किंग के, क्योंकि वो लाइट को ही बस कल्टीवेट कर रही थी, इसलिए वो कनेक्शन फील कर सकती थी। लीलू को ज़्यादा मतलब भी नहीं था, उसको था कि मुझे अपना 4th ब्लैंक पैलेस को ख़त्म करना है। तब इसका जो ड्रैगन फैंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन जो ये बनाता है ना, वो और ऊपर चला जाएगा और वो भी ट्रांसेंडेंट आर्ट में बदल जाएगा। और जियांग किंग कहती है कि लीलू मुझे मतलब बचाओ बचाओ इन द सेंस कि गार्ड करो, मैं स्टार्स को ड्रॉ करने वाली हूँ। और ये तुरंत ही अपने आर्केइक रून्स को एक्टिवेट करती है और कुछ हैंड सील्स बनाती है। अब जब जियांग किंग ऐसा करती है ना, तो बहुतों का ध्यान इसकी तरफ आता है और लोग हैरान होते हैं ना कि पूरा ये जो 33rd फ्लोर की ऑरा थी पूरी तरह से उस तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। और दिखता है लोगों को एक बड़ा सा स्टार है ना, जो कि उसकी तरफ यानी जियांग किंग की तरफ पड़ रहा है। इवन शेंकियावेर, जाओजून, सोंगजिन, लेंजो सभी उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और समझ में आ जाता है पक्का वो ट्रांसेंडेंट आर्ट होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देखो सभी के पास था कि 33rd लेयर में एक है ट्रांसेंडेंट आर्ट। और डिवो मिंगजवान सबसे ज़्यादा हैरान था कि ये बंदी ऐसा भी कर सकती है, स्टार को मजबूर कर सकती है अपनी तरफ आने के लिए। देखो डिवो मिंगजवान को पहले से पता था स्टार के बारे में, क्योंकि इसके टीचर ने उस स्टार पर अपना एक ऑरा छोड़ा था, तो वो पहले उसको अट्रैक्ट कर चुका था। मतलब उसको पता था कि वो स्टार कहाँ पर है। लेकिन जियांग किंग डिस्कवर कर लेगी, इसने ऐसा नहीं सोचा था। और ये जानता था कि अगर वो स्टार अकेले उसने अट्रैक्ट कर ली तो फिर उसके अंदर में जो लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट है उस पर जियांग किंग का ही अधिकार हो, इसको पूरी तरह से वो स्टार रिजेक्ट कर देगा। तो ये इस पर गिव अप तो करना नहीं चाहता था। अब इसके पास में एक टोकन पड़ा हुआ था जो कि इसके टीचर की वांग ने दिया था। मानो कुछ मंत्र पढ़ता है और जैसे ही पढ़ता है ना, ये जो टोकन था उसमें से मैजेस्टिक लाइट निकलती सीधा उस स्टार ऑफ लाइट से कनेक्ट करने लगती है। लोग समझ जाते हैं कि डिवो मिंगजवान भी पूरी तैयारी करके आया है। और उसके बाद ये सोंगजिंग से कहता है कि मेंटर सोंगजिंग, मैं इसमें आपकी हेल्प चाहूँगा। अब सोंगजिंग भी कहता है अब तुमने बोला तो मना तो नहीं कर सकता, मैं बेस्ट करूँगा अपना। तो उनका वही था डिवो मिंगजवान का कि मेरे और जियांग किंग का बैटल है, बीच में कोई ना आ पाए। और अगर आप मेरी हेल्प कर सकते तो अभी कर दो, जियांग किंग को हम पहले ही इससे बैटल से निकाल देते। और सोंगजिंग इस दौरान अपने फायर ऑरा को मैटेरियलाइज करता है और एक इन्फेर्नो टाइप अटैक जियांग किंग की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन तभी इसे काउंटर करने के लिए एक ब्लैक ड्रैगन बढ़ता है और दोनों का अटैक दूसरे को डिसॉल्व कर देते हैं। जब ये आग शांत होता है तो सोंगजिंग देखता है कि उसके सामने में एक वही भूरे बालों वाला बंदा, पूरे क्या ग्रेइश वाइट कलर का बंदा खड़ा था। और लीलू कहता है सोंगजिंग उस मैटर्स में मत पड़ो जिसमें तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। अब सोंगजिंग स्माइल करता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे किसी ने कहा है और तुम मुझे नहीं रुक पाओगे, एक पिद्दी 3rd ग्रेड का ट्रांसेंडेंट। अब भाई देखो सोंगजिंग जो है ना वो 4 नाइट्स में से एक बंदा है जो टॉप 4 बंदे हैं, और वो लीलू और जियांग किंग के खिलाफ जा रहा था। इधर ली होंगी और ची चान भी लीलू की तरफ आ जाते हैं। लीलू अपने एलिफेंट ब्लेड को कस के पकड़ के था, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता था चाहे सामने कोई भी बंदा हो। और बात जब जियांग किंग को प्रोटेक्ट करने की तो अलग बात है। और लीलू कहता है सोंगजिंग से कि तुम्हें पता है मैंने एक अपर 8th ग्रेड के ट्यूब को मारा भी है और तुम्हारा फाउंडेशन तो उनके जैसा बिल्कुल नहीं है। अब ये किन लियान की बात कर रहा था और बात भी सही था। सोंगजिंग स्माइल करता है कि ऐसा है क्या, और यह अपने 8 ड्यूक परफिट्स को रिलीज करता है। सभी इसके जो ड्यूक परफिट्स थे मानो मैग्मा से भरे हुए हो, एकदम फायर जो टेम्परेचर था ना कहीं ज्यादा बढ़ा देता। और ये कहता है इतना तुम्हारे लिए काफी होगा तुम्हें हराने के लिए। पर तभी एक आवाज आती है कि सोंगजिंग तुम खेलना चाहते हो ना, तो मैं हूँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तुम एक जूनियर को क्यों परेशान कर रहे हो। और ये थी शेंकियावेर, और ये भी अपने 8 ड्यूक परफिट्स को रिलीज करती, क्योंकि देखो शेंकियावेर और जियांग किंग एक ही कॉलेज की और उनका रिलेशन भी काफी अच्छा है। पर तभी एक और आवाज आती है, सोंगजिंग अभी चौकन्ना ही हो रहा था तभी कि मैं तुम्हारे लाइट रेजोनेंट पावर को टेस्ट करना चाहूंगा। और ये था जाओजून, मिथिकल स्पिरिट एंसेंट कॉलेज वाला बंदा। अब ये देख करके सोंगजिंग कहता है यार लीलू तुमने कितने दुश्मन बनाए, मतलब तुम काफी अनोइंग हो। तो शेंकियावेर को तो जाओजून पकड़ लेता है, मतलब इनका बैटल होने वाला था। अब लू रुयान आगे आती और पीछे से इसके चीली भी आ रहा था, बट लू रुयान को रोकने के लिए लू किंग आगे आ जाती। लीलू चिंतित था लेकिन वो बोलती है मैं इसे संभाल लूंगी। और साथ में आंटी जू भी थी जो कि अब 7th ग्रेड की ट्यूब थी। उधर जियांग किंग स्टार ऑफ लाइट को अट्रैक्ट कर रही थी। लू रुयान और लू किंग का एक ही गोल था, फ्रॉस्ट डिवाइन वाटर हासिल करना, जिसको पहले मिल जाए। और देखो आंटी जू के साथ एक और बंदी थी जो कि 7th ग्रेड की ट्यूब थी, मतलब लू किंग की 2 बॉडीगार्ड थी।
लूरियान कहती है अच्छी बात है, अब मेरे लिए प्रूफ करना आसान होगा कि परमाफ्रोस्ट सैक्रेड सीड की असली उत्तराधिकारी मैं ही हूँ। अब लू किंगर बोलती है लीलू अपना ध्यान देना, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। और लीलू के बार बार पूछने पर वो बोलती है मेरे पास अपने तरीके हैं। लिंजू इन बैटल्स के बीच में नहीं आता क्योंकि वो न्यूट्रल बंदा था, हेवनली ओरिजिन कॉलेज का था ये। इधर हमें गो ज़ियूफेंग का दिखाया जाता है क्योंकि लिंजू अब अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने जा रहा था, उसे कहाँ पर क्या मिल सकता है। ये जो बहुत सारे स्टार्स दिख रहे थे तो पीछे से इसे गो ज़ियूफेंग फॉलो करता है। तो जितने भी टॉप एक्सपर्ट्स थे ना वो एक दूसरे से बैटल कर रहे थे, जिनको भी ये स्टार्स में से कोई भी आर्ट चाहिए था। शेंग कियावेर का बैटल चल रहा था जाओजुन से, और ये अपना डिस्कशन करते हैं क्योंकि अगर ये बैटल करते रहे तो वो जो अच्छा वाला बड़ा स्टार है वो कोई और ले जाएगा, और जो बड़ा वाला स्टार था वो तो जियांग किंग हासिल करना चाहती है। तो शेंग कियावेर सोचती है बस मैं तुम्हें होल्ड कर लूँ, बाकी तो देखा जाएगा। इधर में निनमेंग और बाकी लोगों को भी दिखाया जाता है, और निनमेंग इस दौरान कियावेर से कहती है आप अपना बैटल देखिए, अगर लीलू चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता है तो मैं जियांग किंग का साथ दूंगी। तो एक जो दूसरा सबसे बड़ा फॉलिंग स्टार था उसकी तरफ शेंग कियावेर पड़ जाती है, उधर ही जाओजुन पड़ जाता है। इधर सॉन्गजिंग लीलू को समझाने की कोशिश कर रहा था कि लीलू क्यों तुम इन मैटर्स में पड़ रहे हो, बहुत सारे स्टार्स हैं, किसी और पे तुम लोग फोकस कर लो, स्टार ऑफ लाइट पे गिव अप कर दो, हमारा रिलेशन भी अच्छा रहेगा। लीलू सुनता और कहता है लेकिन एक चीज़ याद रखो कि आपने एक्शन ले लिया हमारे खिलाफ तो ब्रिज तो दरार तो बननी है। फ्यूचर में अगर मुझे मौका मिलेगा ना तो मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं डिवाइन सन एंसेंट कॉलेज को अच्छे से ट्रीट नहीं करता हूँ। सॉन्गजिंग कहता तुम मुझे डरा रहे हो। लीलू कहता आपको लगता है कि मेरे पास योग्यता की कमी है कि नहीं कर सकता मैं ऐसा। सॉन्गजिंग कहता हाँ बिल्कुल है, अभी तो मैं तुमसे नहीं डरता हूँ लेकिन तुम्हारा फ्यूचर अलग होगा मुझे पता है, स्पेशली जब तुम 4th या 5th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट अगर बन पाए तो अगर तुम मुझे उस रास्ते में दिखोगे तो मैं वो रास्ता ऑब्वियसली बदलना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे टीवू मंगजवान का साथ देना है। अब लीलू भी समझता था कि रास्ता और ये बैटल आसान नहीं होने वाला है। जाओजुन को ये उस समय इंजर्ड कर पाया था क्योंकि थंडर फिंगर पीक पर था और थंडर ड्रैगन्स के पावर को इसने यूज कर लिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। इधर अपना सॉन्गजिंग जो था वो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतता है, सीधा अपने ड्यूक वर्ल्ड स्पेस डोमेन को एक्टिवेट करता है, इन्फर्नल पर्गेटरी। मतलब पूरा जो ये स्पेस था उसका ना, जहां तक लीलू था, लीलू को घेर करके वो आग वाला एक डोमेन बना देता है। इवन उसका जो हीट पावर था ना, चीचान वगैरह रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे जो कि थोड़े दूर थे, लेकिन लीलू भी इस दौरान एक 30,000 फीट ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है अपने ड्रैगन ब्लड एटाविज्म आर्ट की मदद से। सॉन्गजिंग भी जानता था कि लीलू क्या करना चाहता है क्योंकि उसे पता था कि ड्रैगन हेवनली ड्रैगन की बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, ये रेजिस्ट करना चाहता, लेकिन उसको भी अपनी एबिलिटी पर भरोसा था सॉन्गजिंग को, क्योंकि इसका जो गोल्डन क्रो का सैक्रेड फ्लेम्स है ना, किसी भी चीज को जला सकता है। और दूसरी बात ये हाई ग्रेड का ड्यूक है, तो फिलहाल गोल्डन रेड फ्लेम्स देखते हैं जो कि लीलू की बॉडी को जलाने लगते हैं। मतलब एक 3 पैर वाला कौवा प्रकट होता है गोल्डन क्रो, जो कि आग बरसा रहा था लीलू की बॉडी पर। लीलू काफी पेन में था लेकिन फ्लेम्स को बर्दाश्त कर रहा था। सॉन्गजिंग थोड़ा हैरान होता है, ये बंदा क्या कर रहा है, ठीक है मैं और फ्लेम ऐड करता हूँ। तो अब ये अपना ड्रैगन ब्लड मतलब अपना ब्लड एसेंस यूज करता है, फ्लेम्स का पावर और बढ़ जाता है। तो लीलू के बॉडी के आसपास से जो एक हेलो ऑफ लाइट चमक रहा था ड्रैगन का, वो भी डिम होने लगता है। इवन इसके हेवनली ड्रैगन स्केल्स गलने लगते हैं। चीचान और होंग्यू जानते थे कि लीलू तुम ठीक तो हो, ये लोग तो सुरक्षित थे क्योंकि लीलू अपनी बड़ी से ड्रैगन बॉडी को फैला करके इनकी रक्षा कर रहा था। ली होंग्यू बोलती है लीलू मैं जेड ड्रैगन पील यूज करती हूँ, बट लीलू मना करती क्योंकि इसका अपना प्लान था। इसको मालूम चल गया था जब से कि जब तक पेन नहीं लूंगा तब तक ये हेवनली ड्रैगन के सेल से नहीं इवॉल्व होंगे ड्रैगन ब्लड एटाविज्म आर्ट की। तो ठीक है फिर पेन को मैं सहता हूँ। समय बीतते जाता है, लीलू का जो हेवनली ड्रैगन फॉर्म था धीरे धीरे सिकुड़ रहा था लेकिन कोलैप्स नहीं होता है। तो सॉन्गजिंग भी हैरान था। अब सॉन्गजिंग सोचता और प्रेशर बढ़ाता हूँ, इस बार इसको निपटा देता हूँ, पर तभी एक स्वॉर्ड एनर्जी इसकी तरफ पड़ती और जो ये स्वॉर्ड एनर्जी था ना, इतना प्योर हो रहा था इसके अंदर कि इस बंदे के फ्लेम्स को भी नथिंगनेस में बदल देता। अब जो ये गोल्डन क्रो था उस स्वॉर्ड एनर्जी से टकरा, पूरा जो इस बंदे का वर्ल्ड स्पेस डोमेन था वो भी हिल जाता और धीरे धीरे कोलैप्स करने लगता है। सॉन्गजिंग थोड़ा सीरियस होता, वो इस तरफ देखता जहां पर लीलू की बॉडी थी। उधर जियांग किंग अपनी आंखें खोल चुकी थी, उसकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट था। स्टार ऑफ लाइट ऑब्वियसली नीचे आ चुका था, यानी कि जियांग किंग को जो करना था वो कर चुकी थी। बेसिकली ये जो अटैक आया था ना, वो जियांग किंग का होली स्वॉर्ड एनर्जी का अटैक था जो कि इस बंदे के स्पेस को भी चीर दिया था। और सॉन्गजिंग ने फील किया था वो किलिंग इंटेंट जियांग किंग की आंखों में, और उसे समझ में आता है कि 4th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट, जिसे शायद सॉन्गजिंग भी ना रहा है। डिवो मिंगजवान इस दौरान बोलता है मेंटर सॉन्गजिंग, ये आपके लिए काफी टफ रहा होगा ना। सॉन्गजिंग कहता है यार माफी चाहूँ, मैंने ट्राई तो पूरा किया था, मैंने जितने भी अटैक किया उस लीलू ने सह लिया। उसका बॉडी का रेजिस्टेंस जो है ना बहुत ज्यादा, उसने सफर किया लेकिन जियांग किंग को फर्क नहीं पड़ा तब तक। डिवो मिंगजवान कहता फर्क नहीं पड़ता, अब वो जो स्टार ऑफ लाइट है ना उस पर मेरी भी और है और जियांग किंग की भी है, तो आखिर में हम दोनों का ही बैटल होने वाला है, जो जीतेगा उसको वो स्टार ऑफ लाइट मिल जाएगा। और ये बोलता है कि मेंटर सॉन्गजिंग अभी भी आपको लीलू को रोकना पड़ेगा, नहीं तो जियांग किंग लीलू के साथ जाएगी। स्टार ऑफ लाइट को कंटेस्ट करना है तो मेरे को प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी बैटल में रहो, और अगर मैं जीत जाता तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है वो सब आपकी, लाइट ट्रांसेंडेंट आर्ट को छोड़ करके। सॉन्गजिंग भी अब मान जाता है। तो फिलहाल ये वो स्टार ऑफ लाइट की तरफ ये लोग बढ़ जाते हैं।
इसके पीछे डिवो मिंगजवान के सॉन्ग था। इधर जियांग किंग भी पहले लीलू से पूछती तुम ठीक तो, काफी चिंतित थे क्योंकि लीलू इंजर्ड दिख रहा था। लीलू का जो हेवनली ड्रैगन फॉर्म था वो आधा हो चुका था और ब्लड दिख रहे थे। लीलू बोलता है अरे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस ब्लड वगैरह आ रहा है, फ्लैश वुंड है, कुछ और दिक्कत नहीं। अब सॉन्गजिंग के फिल्म्स इतने तो नहीं है कि मेरे हेवनली ड्रैगन बॉडी को गलाते। अब जियांग किंग कहती है इसलिए मैं पूछ रही क्योंकि अभी सॉन्गजिंग को होल्ड बैक करना पड़ेगा, तभी मैं डिवो मिंगजवान को संभाल पाऊंगा। लीलू कहता है उसका टेंशन मत लो, मैं उसको देख लूंगा, वैसे भी मुझे उसे सबक सिखाना है। अब जियांग किंग काफी पोलाइट रिक्वेस्ट करती है सीनियर होंग्यू कि अगर आप लीलू को ठीक कर दो, और ली होंग्यू पूछती है कि तुमको भी चाहिए तो वो, और मैं दे सकती हूँ, मतलब वही जो क्रिम्सन सील्स। बट जियांग किंग मना करती कि नहीं मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि लीलू जो प्रेशर झेलेगा वो ज़्यादा है, अपर 8th ग्रेड का ड्यूक रहेगा उसके साथ। अब ली होंग्यू अपने ब्लड एसेंस को यूज़ करती है और एक सील्स, कुछ हैंड सील्स बनाती है। जेड कलर का ड्रैगन उस सील्स के बीच में प्रकट होता है और दो चीजें बनाती। पहला जो था राउंड जेड पिल, जेड ड्रैगन पिल, और दूसरा था वर्मिलियन फ्रूट, गॉडली ट्रांसफॉर्मेशन से, और दोनों ये लीलू को दे देती कि ये जो पहला है जेड ड्रैगन पिल, ये तुम्हारे इंजरीज को रिकवर कर देगा, 2 घंटे के अंदर तुम फुल पावर पे रहोगे, 2 घंटे तक ये तुम्हें लगातार बूस्ट करता रहेगा। और ये जो वर्मिलियन फ्रूट, गॉडली ट्रांसफॉर्मेशन सील, ये तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल को अपर 3rd ग्रेड पे रखेगा। हालांकि ली होंगी को एक्सप्रेशन थोड़ा फीका पड़ जाता है क्योंकि उस जेड ड्रैगन पिल को बनाने में ना बहुत अच्छा खासा ब्लड एसेंस लगता है। लीलू इन्हें थैंक्स बोलते हैं और इसके हाथों में खुजली थी उस सॉन्गजिंग से बैटल करने की। और फिलहाल लीलू और जियांग किंग उस तरफ पड़ जाते और लीलू उस समय ड्रैगन फॉर्म में थे, देखते आज कौन क्या करता है। अब जब लीलू उस तरफ बढ़ता है ना, तो क्योंकि वहाँ पर लाइट पावर बहुत ज़्यादा थी तो लीलू को थोड़ा इचिंग होती है बॉडी में उस लाइट पावर की वजह से। बट जियांग किंग अपनी लाइट ऑरा से लीलू को प्रोटेक्ट करती, तो बर्निंग सेंसेशन गायब हो जाता। तो जहाँ पर वो लाइट चमक रहा था, हेलो ऑफ लाइट, ये बहुत तेजी से उस तरफ पड़ते हैं। तो जो स्टार ऑफ लाइट था वहाँ पर लीलू अपने हेवनली ड्रैगन फॉर्म के साथ पहुंच जाता है और ये 30,000 फीट का था। ये एरिया भी काफ़ी बड़ा था, अच्छा खासा फैला हुआ था, जहाँ पर एक पहाड़ी भी था और टॉप पर ना एक स्टैचू दिख रहा था एंजल के जैसा, और स्टैचू के 12 पंख दिख रहे थे। इसे आप 12 विंग्ड सेराफिम स्टैचू कह सकते हो। एक मिस्टीरियस ऑरा ये फील कर सकता था, फैमिलियर फीलिंग, वो ऑरा जो कि ये मेरियाड अपने रेजोनेंस ड्रैगन फैंग्स वर्ड फॉर्मेशन से फील करता है, यानी कि ट्रांसीडेंस वाली ऑरा। और इसमें जो था ना ज़्यादा था डेंस ऑरा, ये स्टैचू था ऑब्वियसली क्योंकि ये फुल ट्रांसीडेंट आर्ट था। लीलू का भी एम्ब्रायो फॉर्म में था। जियांग किंग का भी ध्यान उस 12 विंग्ड सेराफिम स्टैचू पर ही था। सेक्रेड माउंटेन को दूसरी तरफ डिवो मिंगजवान और सॉन्गजिंग थे। लीलू भी कहता जियांग किंग आप चलो। जियांग किंग कहती है ध्यान देना सॉन्गजिंग का, और अगर तुम उसे नहीं झेल पाओ बस होल्ड करना, बस मैं डिवो मिंगजवान को निपटा के जल्दी से आऊंगी। लीलू कहता है कि उस अपर 8th ग्रेड के ड्यूक से मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैं जल्दी आऊंगा, और जब मैं इसे हरा दूंगा तो सेलेस्टियल मिरर पकौड़ा में मेरा नाम और ऊंचा हो जाएगा। जियांग किंग भी काफ़ी खुश होती और लीलू कहता है मुझे बाकी लोगों से क्या करना है। तो जियांग किंग कहती है तो क्या मैं तुम्हारी पूजा करूँ। लीलू खांसने लगता है और जियांग किंग कहती है अगर तुम जीत जाती हो तो फिर हम देखते हैं। लीलू कहता है अगर जीत जाता हूँ तो क्या मिलेगा। और जियांग किंग इस दौरान क्योंकि लीलू ड्रैगन फॉर्म में था उसके सींग भी रहते हैं, वो थोड़ा पीछे करती कि हो गया तुम्हारा, और ये सैक्रेड माउंटेन की तरफ बढ़ जाती। अब ये बढ़ती है तो उधर से डिवो मिंगजवान पड़ता है, इधर सॉन्गजिंग लीलू को रोकने के लिए यहीं पर आ जाता है। और सॉन्गजिंग जब देखता है अच्छा पर 3rd ग्रेड, तो तुम्हें रेड हेयर्ड लेडी ने ये पावर बूस्ट किया है। अब क्योंकि देखो ली होंगी के बाल लाल थे तो इसलिए उसको रेड हेयर्ड लेडी बोला था। बट सॉन्गजिंग सोचता है अगर जब तक ये 4th ग्रेड पर नहीं है तब तक ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, और फिर से अपने ड्यूक वर्ल्ड स्पेस डोमेन को एक्टिवेट कर। लेकिन यहाँ पर इस बंदे का ना ड्यूक वर्ल्ड स्पेस डोमेन थोड़ा सप्रेस हो रहा था इस स्टार की वजह से, क्योंकि यहाँ पर लाइट एट्रीब्यूट की ओर आती है और एक टोर्नेडो जैसी ओर बनाता है, आग का एकदम बवंडर जैसा, और लीलू की तरफ बढ़ा देता है। पिछले बैटल से इस बार ये ज़्यादा फियर्स था। ले उस दौरान जो 3 हेवनली ड्रैगन्स बैनर कैनन था ना, वो वाला अटैक यूज करता, उसको एक तीर के रूप में बदल करके सीधा मारता है, और साथ में अपने लेसर ड्रैगन सैक्रेड सीड को भी एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि ये बैटल इतना आसान नहीं था। तो इसका हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस अपर 9th ग्रेड मिडिल 9th ग्रेड पे पहुंच जाता है, और इसके ड्रैगन का साइज बढ़ करके 50,000 फीट हो जाता है। सॉन्गजिंग जब ये देखता थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, यार मिडिल 9th ग्रेड का हेवनली ड्रैगन, ये थोड़ा खतरनाक। और ये इस दौरान कुछ हैंड सील्स बनाता, वही गोल्डन क्रो फिर से प्रकट होता है, क्योंकि फ्लेमिंग टोर्नेडो को तो लीलू काउंटर कर चुका था। और इस पर जो ये बंदा एक अटैक बनाता है ना, ये 10,000 फीट का एक सील दिख रहा था, स्कारलेट गोल्ड कलर, जो कि लीलू की तरफ काफी तेजी से पड़ता है। अभी जो सील था ना उसके ऊपर में वही गोल्डन क्रो दिख रहा था, अपने पंखों को लहराते हुए आगू को बरसा रहा था। ये जो इसका टेक्निक था ड्यूक स्पिरिट इंसिग्निया गोल्डन क्रो सील स्ट्राइक अटैक था। अब इसके वर्ल्ड स्पेस डोमेन की पावर के साथ इसका पावर और बढ़ जा रहा था। अब ये जो हिट की हो रहा थी बहुत तगड़ी थी। लीलू भी अब सीरियस हो जाता है, अब इसके पास टाइम नहीं कि ये मेरियाड रेजोनेंस ड्रैगन फैंग्स वर्ड को यूज कर पाए, और शायद वो काफी भी नहीं होता। अब ये ड्रैगन रोर मारता, इसके फैंग्स देख, एक वॉयलेट गोल्डन लाइट अंदर में इसके मुंह से बाहर निकलती चमकते, जहां से भी लाइट गुजरती ना वहां स्पेस होल हो जा रहा था, और उसके बीच में ना एक ड्रैगन पर्ल दिखाई देता है, पर बहुत सारा आर्केइक रून्स चमक रहा है। ये ड्रैगन माइट का पावर है,
जो ड्रैगन बॉल को इसने बनाया था ना, जब से इसका ड्रैगन ब्लड एटिविज्म आर्ट ये सेकंड सील पर पहुंचा था, तब से ये कर पाया था। अच्छा खासा अगर आप हेवनली ड्रैगन पावर को कंडेंस कर देते हो, सिकोड़ देते हो, एकदम कंप्रेस कर देते हो, तब ये बनता है। और इसमें इसका ब्लड एसेंस भी मिक्स रहता है। ये मोती के समान था जो कि उस गोल्डन क्रो सील से जाके टकरा। अब अटैक इतना फियर्स था दोनों साइड से ना, कि दोनों पार्टी शॉकवेव की वजह से काफ़ी पीछे चले जाते अपने अपने डायरेक्शंस में। उधर सेक्रेड माउंटेन पीक पर जियांग किंग और डेवो मिंगजवान पहुंच चुके थे, एकदम सेम समय पे पहुंचते हैं। और इनसे कुछ 100 फीट की दूरी पर वो सिराफिन स्टैचू था। डेवो मिंगजवान पहले बोलता है एक स्माइल के साथ कि मेंटर किंग आप शांत रह सकते हो, अगर लिलू अकेले बैटल कर रहा है सॉन्ग सिंह से तो। अब यह सुनकर के जियांग किंग कहती तुम्हें अपने डिवाइन सन एंसेंट कॉलेज की चिंता करनी चाहिए कि अगर तुम्हारा वो साथी जो कि अपर 8th ग्रेड का ड्यूक है वो हार गया लिलू से, तुम्हारे कॉलेज का मजाक बन के रह जाएगा। डेवो मिंगजवान कहता है ये इतना आसान क्या, मतलब आसान है ही नहीं कि 3rd ग्रेड का ट्रांसडेंट हरा दे अपर 8th ग्रेड के ड्यूक को, आज तक ऐसा हुआ नहीं। और जियांग किंग ये कहती कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो मैं नहीं कर सकती वो लिलू भी नहीं कर सकती, क्योंकि डेवो मिंगजवान बोलता है कि ये आप भी नहीं कर सकते। अब ये सुन करके कि डेवो मिंगजवान भी चौंक जाता है कि इस बंदी को कितना भरोसा है उस बंदी पे। ठीक है, 3 पैलेसेस 6 रेजोनेंसेस सभी लगभग 9th ग्रेड के आसपास है। सबसे पावरफुल लोअर 9th ग्रेड का वाटर लाइट है, सेक्रेट सीड की मदद से अपने वो ड्रैगन रेजोनेंस को इवॉल्व कर सकता है, तगड़ा है। और इस दौरान कहता है ठीक है जियांग किंग देखते हैं हम। अब जियांग किंग इस दौरान ये जो स्टैचू था उसकी तरफ पड़ती, जैसे पड़ती है ना एक मिस्टीरियस फोर्स, मानो इसे रोक रहा हो, और जियांग किंग को वो फोर्स रोकता है, डेवो मिंगजवान को नहीं रोकता है। अब जियांग किंग का ध्यान जाता है डेवो मिंगजवान के हाथ, उसने एक ऑब्जेक्ट पकड़ के था, वो टोकन, और वही फोर्स जो टोकन में फोर्स था ना वो जियांग किंग को रोका, और वो समझ जाते कि ये पक्का इसके टीचर की ह्वांग का होगा। डेवो मिंगजवान समझ जाता है कि देखिए मतलब मेंटर किंग है, ये लाइट ट्रांसडेंट आर्ट मेरे टीचर ने डिस्कवर किया, तो उन्होंने पूरा तरीका रखा हुआ है कि ताकि वो ये मुझे ही मिले। और जियांग किंग भी सार्कास्टिकली कहती है तुम्हारे टीचर ने बहुत एफर्ट दिया तुम्हारे ऊपर। मिंगजवान भी कूल होके बोलता है ऑब्वियसली अगर मुझे ये लाइट ट्रांसडेंट आर्ट मिल जाता है तो मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ। और जियांग किंग कहती है शायद तुम बहुत जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हो। और डेवो मिंगजवान ना ये जो स्टैचू था काफी बड़ा था, जिसके ऊपर चढ़ने लगता है धीरे धीरे। अब जियांग किंग क्योंकि नीचे ही थी तो स्टैचू की तरफ ध्यान से दिखती कि ट्रांसडेंट आर्ट बाहरी सहायता से तो हासिल नहीं किया जा सकता, चाहे तुम्हारे टीचर ही क्यों ना हो रेडिएंट के। और ये अपनी आंखें बंद कर ली, और इसका जो हार्ट ऑफ लाइट था ना उसके अंदर से वही एंशिएंट लाइट चमकना शुरू होता है, और इसके 3rd आई पर वो एंशिएंट रून वाला एक मार्क बनता है, और वहां पर 3 हेलोज दिखाई देती हैं जो कि इसके तीनों रेजोनेंसेस को दिखाते थे। और क्योंकि इसके तीनों रेजोनेंसेस मिडिल 9th ग्रेड के, और तो जियांग किंग के पीछे में पंख बनने लगे जिनके अंदर से प्योरेस्ट लाइट एनर्जी निकल रहा था। दूर से तो ऐसा लग रहा था पीछे से इसके भी 12 पंख हैं, जो कि काफी खुश थे, मतलब उस लाइट को फील करके जो स्टैचू से भी आ रहा था। और जब ऐसा ये करती है ना तो वो जो स्टैचू था वो भी थोड़ा हिलने लगता, पीछे जो उसके पंख थे उसमें थोड़ा सा एक झटके से आते हैं। और जब ऐसा होता है तो एक लहर सी चलती लाइट की, एक ऑरा जैसे जाती है ना आवाज के साथ, जैसे हवा चलता है कुछ वैसा। डेवो मिंगजवान रुक जाता है और टोकन जो इसके हाथ में था उसकी तरफ ये देखता, क्योंकि इसके टोकन में क्रैक आ चुका था। ये हैरान था ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी जब ये देखता है ना जियांग किंग इसको क्रॉस कर जाती और कहती है आगे बढ़ते बढ़ते कि इस दुनिया में मुझे कोई नहीं रोक सकता सिवाय लिलू के। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।